नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज बजाना छोड़ के आज बताना कुछ लय की बात, लय और लयकारी की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि तबला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लय ही तो है और क्या बचा हुआ है। इसमें लय और लयकारी होती है जो बजाने में होता है। तो लय और लयकारी हम जो कुछ भी बजाते हैं, लेकिन लय और लयकारी के बारे में नहीं जानेंगे तो वो सब निरर्थक है, शून्य है, कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि आपको उसके बारे में, जब तक हमारा काम ही है लय देने का, तो तबले का काम ही है किसी भी गाने के पास लय रखना। तो लय रखना, लय क्या है, लयकारी क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लय के बारे में बात करते हैं। लय क्या है? देखिए, मोटा मोटी ये जान लीजिए कि लय जो होता है, जैसे हमारे शरीर में जिस तरह से धड़कन है, धड़कन जो है ना, पल्स, वही लय है गाने का। जैसे हमारा शरीर में यदि लय घटती बढ़ती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो तकलीफ हो जाती है शरीर में, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है। उसी तरह से गाने में भी लय का उतना ही महत्व है। यदि लय घटती है, बढ़ती है और गाने का लय कुछ अलग है तो तकलीफ हो जाती है। तो लय देखिए क्या होता है कि हर एक गाने का, जैसे कोई सितार बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कुछ में भी सबका अपना अपना लय है। जैसे आप जैसे सोलो बजा रहे हैं, तो सोलो बजाने के लिए आपने नगमा एक पकड़ा, नगमे वाला बोला डा 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 डा, ये चालू किया तो ये हमारा लय हो गया, 1 2। अब ये स्पीड, मतलब लय का मतलब इंग्लिश में स्पीड समझिए। अब ये चलते रहना चाहिए। ये मतलब इसका एक ही काम है कि जैसे सेकंड किसी कैसे है कि सेकंड अपने कुछ भी दुनिया में कोई मरे जिए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो अपने रास्ते से नहीं भटक रहा है। समय 24 घंटा वैसे ही रोज होते रहता है। तो हमारा काम है कि हमको यदि गाने वाले ने लय, एक गाना शुरू किया, कोई भी गाने का टेम्पो, हर एक गाने का टेम्पो अपना अपना होता है, उसका स्पीड अपनी अपनी होती है। तो वो शुरू किया तो हमारा काम यह है तबले वाले का कि हमको उसको मेंटेन करना है, जब तक कि सामने वाला घटाने या बढ़ाने के लिए ना बोले। हमको मशीन की तरह, उसको जितना आप मशीन की तरह होते हैं उतने आप अच्छे माने जाते हैं। तो ये हर एक गाने का लय होता है। और देखिए, जैसे आप गाना के साथ तबला बजा रहे हैं तो कभी कभी सिंगर बोलता है थोड़ा लय बढ़ाइए, थोड़ा लय बढ़ाइए। क्यों? लय मतलब स्पीड को बढ़ाइए। स्पीड एक कायम किया है तो हमको उस स्पीड को कायम रखना है। यदि बोलता है सामने वाला कि आपको बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं तो हमको उसी स्पीड को मेंटेन करना है। और स्पीड मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि सिंगर गाने को जिस स्पीड में शुरू करता है, जब खत्म होता है तो पता चला 5 से 10 पॉइंट ऊपर खत्म हो रहा है गाना, तो वो तकलीफ हो जाता है। क्योंकि गाने में ना, किसी भी गाने में, जैसे फिल्मों के गाने हैं, तो उसका स्पीड, उसका जो टेम्पो है ना, उसका बहुत महत्व है। यदि उस गाने का टेम्पो सही आपने डिसाइड नहीं किया तो गाना गड़बड़ हो जाएगा। तो जान दीजिए, वो अलग मैटर है। हमारा सिर्फ ये कहने का मतलब है, लय, लय का मतलब मोटा मोटी समझाने का मेरा यही मकसद है कि लय क्या होता है, मैंने आपको बताया। अब लय के बाद लयकारी होती है। लय होगा तभी उसकी लयकारी होगी, बाप होगा तभी उसका बेटा होगा। तो लय वही है और लयकारी, जैसे लयकारी का मतलब आपको एक चीज मैं बता दूं। जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें 15 वाला बना हुआ है, तो वो बिल्डिंग का कितना स्टोरी कितना है? 15 स्टोरी की बिल्डिंग है, कोई 20 स्टोरी की बिल्डिंग है, कोई 25 स्टोरी की बिल्डिंग है। तो उसी तरह लय होती है। लय में भी लय भी उसी है कि एक लय का, आपने जैसे ठा, आपने सुना होगा ठा, 2 गुण, 3 गुण, 1.5 गुण, 2.5 गुण, तो 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, 9 गुण, इस तरह से उसका दर्जा कायम किया जाता है लय का। तो मेरा कहने का मतलब, बिल्डिंग के बारे में इसलिए बोला कि यदि बिल्डिंग तो वही जो जिस तरह से बिल्डिंग में एक एक करके स्टोरी बनती है, इसी तरह हमारे म्यूजिक में भी जो हम ताल लयकारी करते हैं, तो उसमें भी एक एक स्टोरी ऐसे कायम किया जाता है, एक लय का दर्जा कायम किया जाता है। तो जैसे ठा लय का मतलब होता है कि आपका बेसिक लय, जो आपको जो मिला। बेसिक मतलब आप यदि सोलो बजा रहे हैं तो आपका जो लय होगा, आप किसी गाने के साथ बजा रहे हैं तो वो आपका लय होगा, किसी इंस्ट्रूमेंट वाले के साथ बजा रहे हैं, किसी डांस वाले के साथ बजा रहे हैं, तो वो आपका बेसिक जो लय है ना, बेसिक जो कायम किया उससे ठेका, चाहे वो किसी ताल में हो, 4 ताल हो, 1 ताल हो, 3 ताल हो, कोई भी ताल हो, तो वो जो बेसिक ठेका है वो आपका लय हो गया, ठा लय हो गया। अब उसके ऊपर से 2 गुण, 3 गुण, वो आपका दर्जा है। वो फिर आपने 2 गुण, 3 गुण, वो जो उसी को लयकारी बोलते हैं। वो तो 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6, ये लयकारी हो गया। लय, बेसिक लय मेरा ठा लय है, और उसके बाद जो भी ऊपर हो रहा है वो लयकारी उसको बोलते हैं। अब एक चीज जान लीजिए कि लय क्या हो गया। तो लय मेरा ये है, मान लीजिए मेरा ये लय है,
अब ये लय मैंने काम किया कि भाई मेरा ये लय रखना है मुझे। अब 1 2 1 2 3 अभी चलते जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये यही चलते रहेगा। अभी देखिए इसमें कैसे लयकारी होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2। अब इसमें आपने क्या देखा, मुंह से मैं बहुत अलग अलग तरह से बोल रहा हूं उसको, 1 2 3 4 1 कोई भी बोल रहा हूं, लेकिन ये नहीं खत्म हो रहा है, ये मेरा लय है, ये मेरा लय है, और जो मैं मुंह से बोल रहा हूं मेरी लयकारी है। यही मोटा मोटी आप जान लीजिए। जैसे एक मैं मुंह से क्या बोल रहा हूं, 1 2, तो हाथ से भी मैं उतना ही ताल दे रहा हूं, उसको ताल देना बोलते हैं, ताल देना है, 1 2 3, मतलब बराबर, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं वही ताल दे रहा हूं। तो ये बराबर की लय हो गई, इसको बराबर की लय भी बोलते हैं, ठा लय भी बोलते हैं, बेसिक लय भी बोलते हैं, सब आप उसको एक ही समझिए। ये हो गया बराबर की लय, 1 2 1, मतलब मुंह से जो बोल रहे हैं। अब ताल, यदि ताल जो पड़ रहा है इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, यही चलते रहेगा, एक ही चलते रहेगा। अब मुंह से मैं 2 बोलूंगा, 1 2 1 2, मतलब उसी अवधि में, उसी टाइम पीरियड में मैं मुंह से 2 बोल रहा हूं, 1 2 1 2 1 2, तो ये दुगुन हो गया। मतलब एक बार ताल बजाना और 2 बार बोलना, उसको दुगुन बोलते हैं। चाहे 2 बार बजाना, यदि सोलो बजा रहे हैं तो सोलो में जो आपका लहरा बजाने वाला पार्टी है, जो लहरा बजाने वाले हैं भाई साहब, वो लय आपका वही कायम रखेंगे, आप उस पर लयकारी करेंगे तो दुगुन। वो तो जैसे अब इसमें 1 2 1 2, ये दुगुन हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये बीट वही है, इसमें हमने 3 मात्रा, एक मात्रा में एक बार एक बीट में 3 मात्रा बोल रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1, अभी तिगुन हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या हो गया, चौगुन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, पचगुन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 गुण। एक में 6 बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 6 गुण हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, अब क्या हो गया, इसमें एक मात्रा में 7 मात्रा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी क्या हो गया, एक में 8 जा रहा है तो 8 गुण हो गया, एक में 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी 8 गुण ठीक है। उसके बाद आप जितना कर रहे हैं, एक लिमिट होता है, मतलब आपको करना है करिए, उसमें कोई मना नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटी 8 गुण तक आपको ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्या है कि करना क्या है इसमें, एक ताल देना है, एक बोलना है, तो ये बराबर के लिए ठाल है, एक। अब इसको कुछ भी किसी चीज में भी, जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, क्या हो गया। अब यही 1 2 था, उसको मैं जो 3 ताल का ठेका है उसमें ले आया, अब ये दुगुन हो गया, धा धिन धिन, एक ताल में दो बोल बज रहे हैं, या बजाएगा या बोलेगा पड़ेगा। अब धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। अब एक में 3 जा रहा है तो तिगुन, तो 3 ताल का तिगुन या जो भी पचगुन है बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ लय समझाना चाह रहा हूं, वो तो मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें। तो इसमें 1 2 1 2, ये 2 गुण, 1 2 1 2 3 1 2 3। अब इसकी कोशिश करिए कि 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बोलने के लिए एक ताल बजाए और 3 काउंटिंग बोलना है अपना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसका रखिए चौगुन हो गया। मतलब इसको मैं इसलिए बता रहा हूं दोबारा कि अभ्यास आपको ऐसा करना है, क्योंकि आप जब बजाएंगे तो आपके अंदर जब लय होगा ना, जब खूब पढ़ना है इसमें, ये इतना आसानी से नहीं आता है। कोई आपको बोल दे कि आप 2 महीने में ढोलक बजाने लग जाएंगे, 2 महीने में तबला बजाने लग जाएंगे, तो हर एक आदमी 2 महीने में ढोलक बजाने लग जाता है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए, इसके लिए सालों लगते हैं। और बिना लय का तबला कहां से, बिना लय का ढोलक कहां से, लय का काम है और लय नहीं है। क्या हो रहा है आजकल कि लय छोड़ के सब कुछ हो रहा है। भाई आप जो बजा रहे हैं, जो गा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं।
आप बस ठीक है, आपको तोता की तरह पढ़ा दिया गया कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये भजनी ठेका है, ये डीसी ठेका है, लेकिन है क्या उसके अंदर? अंदर यही तो ज्ञान है, इसको करना है और मुझे यही करने के लिए मैं बैठा हूं। वरना ठेका और ये सब बताने वाले बहुत लोग हैं और आप कर भी रहे होंगे, लेकिन कहने का मतलब मेरा है कि तबले में लय नहीं। बहुत बहुत आज एक बच्चा का मेरे पास फोन आया था, उसने बोला भैया लय के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि लय नहीं होता है तो अब क्या होता है कि आप करेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप जैसे अब तेटे ता तेरे किट तक तेरे किट जान लीजिए, मोटा मोटी क्या है ये? तेटे ता तिर किट तक तेरे किट। आप 4 मात्रा में इसको रखते हैं, तेटे, इसमें क्या होगा? एक में तेटे, मतलब एक मात्रा में तेटे हो गया, ता तिर। अब देख रहे हैं क्या इसमें 3 सब, ता तिर ता आ तीर, मतलब यहाँ पे ये आधा मात्रा जो है वो सिंगल में है, आधा मात्रा डबल में जा रहा है। ता तिर किट तक मतलब एक में 4 और तेरे किट, एक में 4 मात्रा आ रहा है, तो कैसे हो गया? तेटे ता तेरे किट तक तेरे किट। तो एक मात्रा में 2 मात्रा थी, तो दुगुन है ये तातिर, तो इसमें तो आधा है वो दुगुन है, आधा चौगुन है, और फिर तिरकिट तक और तिरकिट। तो ये जब ये ठीक है, आपने बजा लिया, आपको आ गया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आप किसी को बताएंगे कैसे? आपको जब किसी को बताना होगा तो क्या बताएंगे आप? क्योंकि आप यदि नहीं जानेंगे लय के बारे में, लय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन हाँ लय जरूरी है। उसी तरह से जितने ताल देके आप इसको पढ़ना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पचगुन करना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। खूब इसको खूब खूब बोलिए। एक दिन करने पर नहीं आएगा, बहुत बहुत इसका प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में। जैसे क्या होता है, एक बार आपको बता देता हूं, जैसे कोई मंत्र होता है, मंत्र छोड़ दीजिए, मंत्र का तो पता नहीं कौन कितने लोग विश्वास करते हैं। जैसे एक सिंगर है, एक कोई बड़ा सिंगर होता है, और जैसे वो उसके सामने तानपुरा लेते हैं और सीधे वो एकदम सीधे भैरवी में चला जाता है, सीधे यमन में चला जाता है, सीधे भैरव में चला जाता है, क्योंकि उसने साधना किया। जिस सिर्फ आलाप किया, थोड़ा सा पकड़ किया, वो सीधे उसको उस राग खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना साधना किया है कि सीधे, जिसे आप सा बोल रहा है, सा है, उसके बाद सीधे कोमल गा बोलना है, तो कोमल गा कैसे बोलेंगे? कोमल रे कैसे बोलेंगे? तीव्र मध्यम। आपको यदि कल्याण अपना यमन में गाना है, यमन में कोई बंदिश गाना है, तो आपको निरेगामा बोलना है, तो मा तीव्र होना चाहिए। तो मा तीव्र कैसे? उसके लिए सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद वो एक बार जब चाहा तब मा तीव्र है, जब चाहा मा शुद्ध हो गया, जब चाहा गा शुद्ध हो गया, गा कोमल हो गया। तो उसी तरह से ताल में होता क्या है कि जैसे आप जब चाहा आपने पचगुन चालू कर दिया, जैसे धा दिन दिन धा दिन दिन दा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन दा। अभी आपके अंदर ये आ गया पचगुन, तो कुछ भी धीना दे देना, तीना दे देना, देना दे देना, तेना दे देना। तो ये जो चीजें है ना, जब चाहे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दीना दे देना तेना, दीना दे देना तेना, दीना दे देना तेना, दीना दे देना। अब ये जो है ना, ये चीजें आपके अंदर में कब आएगी? जब आप सालों साल इसका प्रैक्टिस खूब पढ़ के और ताल देके पढ़ेंगे, तो आपके अंदर ताल घुसेगा। क्या होता है, जब बड़े कलाकार क्या होते हैं कि उनके अंदर ताल होता है, तो फिर जब कुछ भी लयकारी करते हैं तो उनके अंदर भी वो ताल चलते रहता है। ऐसा नहीं कि वो लयकारी कर लिया और ऐसे हो जाता है। वो लहरे वाले को भी संभालना है, गाने वाले को भी संभालना है, और खुद की लयकारी भी करना है। तो ये जब चीजें सधेगी तब उसका मजा है। तो आपसे सबसे अनुरोध है कि इसको खूब करिए, ये बहुत सबसे जरूरी है। क्या होता है, तबला बजाना ठीक है, आपको बोल मिल जाएगा, बजा लेंगे, लेकिन जब उसके साथ जब आप लयकारी करना और लयकारी को करना, तो उसका मजा बहुत अलग है, और उसको आपको समझने में बहुत अच्छा लगे। मतलब जब कोई करेगा तो आपको ही मजा आएगा। मान लीजिए जाकर भाई तबला बजा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा तबला प्लेयर कोई काम अपना तबला बजा रहा है, तो उसमें जो लयकारी करेगा, तो आपको लयकारी जब मालूम होगी तभी समझेंगे ना कि भाई ये देखो, ये 5 गुण में गया, ये 6 गुण में गया, ये 7 गुण में गया। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि इस लय के बारे में बताना जरूरी है। अभी मैं आगे भी आपको जैसे 3 ताल का ठा दुगुन कैसे होगा, तिगुन कैसे होगा, डेढ़गुन कैसे होगा, पचगुन कैसे होगा, इस समय बताऊंगा आपको। तो बेसिक ये है कि आज के लिए कि आपको ठा दुगुन तिगुन चौगुन पचगुन 6 गुण 7 गुण 8 गुण, ये जो चीजें थी मैंने ताल देके आपको बताया। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगेगा और इसको करना चाहिए। इसको नहीं करेंगे तो मुश्किल है, आगे का काम मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ताल ही हमारे तबला में सबसे जरूरी लय है। चाहे गाने म्यूजिक में, कोई भी म्यूजिक है, कोई भी गाना बजता है, उसमें लय तो है ही, ठेका तो बजता ही है। जब ठेका जैसी बजेगा तो लय चालू हो जाएगा। कोई भी गाना गाएगा तो उसको बंदिश है, चाहे वो लाइट म्यूजिक है, क्लासिकल है, बंदिश तो है ही, और मात्रा में बंधा हुआ है। तो तो लय का बिना लय का तो संगीत हो ही नहीं सकता है। बिना लय की दुनिया नहीं हो सकती है। जरा सा इधर उधर हिलता है, एक भूकंप आता है तो पूरा दुनिया हिल जाता है। तो बिना लय का कुछ काम नहीं हो सकता है। तो लय और लयकारी संगीत में बहुत जरूरी है, तो इसको किया जाए। और इसी के साथ मुझे लगता है कि एक चीज़ और है कि जो मैं नया रोज वीडियो डालता हूं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नहीं तो क्या मैं जो नया डालूंगा वो आपको मालूम ही नहीं चलेगा।
और आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, मेरा उत्साह भी बढ़ेगा कुछ करने की। जैसे मैं बैठ के कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो ये करने की इच्छा तभी होगी जब हम आपका प्रोत्साहन, आप हमको प्यार करेंगे, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लिखेंगे, उसको लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।